दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है और जीडी पर या कोई इस तरीके की एंट्री नहीं करती है कि उसने आपको गिरफ्तार किया है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, तो और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है, आपको वहीं थाने में बैठा ले है और धीरे धीरे पैसे की मांग कर रही है कि इतना धन दे दीजिएगा, छोड़ देंगे। और अक्सर ऐसा होता है, छोटे मोटे मामले में पकड़ लिया, जब आपने पैसा नहीं दिया तो कह दिया कि नहीं छोड़ेंगे, और कोई एक या तो कोई एक देसी कट्टा लगा दिया, कोई शराब लगा दी, या कुछ चरस अफीम गांजा लगा दिया और जेल भेज दिया, रिमांड ले लिया। दोस्तों आज सब्जेक्ट ये है कि ऐसी स्थिति में जब आपको पुलिस कभी भी ले जाए, अपने साथ ले जाए, आपके किसी परिजन को ले जाए, तो उससे संबंधित जो भी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि ये पुलिस वाले जो फर्जी गिरफ्तारी करते हैं इन पर शिकंजा कसा जा सके। और अगर इन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएंगे, ऐसा बिहेव करने लगेंगे कि ये तो जिसको भी चाहेंगे पकड़ ले जाएंगे। अगर इन्होंने आपको पकड़ा है तो इसका मतलब है कि कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है, कोई इंक्वायरी है जिस पर ये पहले रिटन में लिखें, रिटन में लिखने के बाद ही आपको गिरफ्तार करें। और अगर इन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी करने का कोई कारण नहीं था तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी और ऐसा पुलिस वाला दोषी हो जाएगा 342 आईपीसी के मुकदमे का। लेकिन अक्सर हमारे पास जब भी लोग आते हैं वो बताते हैं कि साहब हमें 3 दिन पहले पकड़ लिया था और आज ले आए हैं, इसके बाद अब इसमें जमानत करा दीजिए। तो जैसे ही तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ये साबित ही नहीं कर पाते हैं कि आपको उन्होंने 3 दिन पहले पकड़ा था। क्योंकि कोर्ट में पुलिस क्या करेगी कि पुलिस अपना जर्नल डायरी का वो पन्ना पेश कर देगी जिसमें उन्होंने जिस दिन आपको यहां ले आए हैं उससे 2-4 घंटे पहले एंट्री की है जर्नल डायरी में कि फला फला अभियुक्त को हमने पकड़ा है या किसी संदिग्ध को पकड़ा है, इसको हम मजिस्ट्रेट के सामने ले आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी राय है, निवेदन है, जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे ही पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर ले जाती है, उसको अपने साथ ले जाती है, तो तत्काल आईजीआरएस से, आईजीआरएस माने मोबाइल पे ही अब एक ऐप बना हुआ है जिससे आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं, पुलिस के वरिष्ठ ऑफिशियल्स को सूचना दे सकते हैं कि फला व्यक्ति को फला फला जगह की पुलिस पकड़ ले गई है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, फर्जी गिरफ्तार किया है। और ये बात उन लोगों को पता ना चले जो पुलिस वाले पकड़ ले गए हैं, क्योंकि वो निश्चिंत रहेंगे। या आप एक रजिस्टर्ड पोस्ट से एक चिट्ठी डाल सकते हैं पुलिस अधीक्षक को, डीजीपी को, आईजी को, या किसी भी सीओ को, या किसी भी उच्च अधिकारी को, ताकि आपके पास रिकॉर्ड मेंशन हो जाए कि फला व्यक्ति को फला फला पुलिस वाले, उनकी नेम प्लेट भी देख लें कौन है या किस थाने के हैं। नाम नहीं पता है तो थाना पता होगा, आप जिस थाने में रहते हैं उसी थाना क्षेत्र का कोई पुलिस वाला जरूर आया होगा। अगर बाहर की भी कोई पुलिस आती है तो उस थाने के, लोकल थाने के पुलिस वालों को वो साथ में लाते हैं। तो आप सबसे पहले ये नोट कर लें कि कौन पुलिस वाले थे और उनका पूरा विवरण लिखते हुए एक सादे पेपर पर अपने जिले के पुलिस अधीक्षक या अपने सर्किल के सर्किल ऑफिसर या एसडीएम या डीएम या इससे ऊपर आईजी, डीआईजी या कमिश्नर या और इससे ऊपर डीजीपी, इन लोगों को चिट्ठी तत्काल रजिस्टर्ड पोस्ट से डाल दें ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाए। इसके बाद अगर आपके गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे तक आपके उस व्यक्ति को जिसको वो गिरफ्तार कर ले गए हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आप तत्काल 342 आईपीसी का एक परिवाद अपने नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब है, देखो मजिस्ट्रेट तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी होते हैं, ऐसे मजिस्ट्रेट जो सीआरपीसी के प्रोविजन से, सीआरपीसी के अंतर्गत जो अपराध हैं उनको सुनने के लिए सशक्त हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनके यहां एक परिवाद दाखिल कर दीजिए। और जैसे ही उस परिवाद की कॉपी आपके उस थाने में पहुंचेगी, रिपोर्ट मंगाई जाएगी पुलिस से, तब पुलिस वाले फंस जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो धन उगाही के लिए पकड़ ले जाते हैं और कहते हैं घर से इतना पैसा मंगाओ और नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे, इनको सजा दिलाने का, इनको दंडित कराने का सबसे बेहतर तरीका है ऐसे पुलिस के लोग, ऐसे लोग जो बिल्कुल निरंकुश हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी को भी चाहूं, जैसे नहीं, उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं तो शेर हूं और शिकार करूंगा। नहीं, आप विधि के शासन वाले देश में रह रहे हैं, यहां रूल ऑफ लॉ है, किसी व्यक्ति का
शासन नहीं है, आपको कानून से ही चलना पड़ेगा। आपको अधिकार दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या वो अपराध का आरोपी है तो उस व्यक्ति को आप सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं, अगर 7 वर्ष से नीचे अवधि के अभियोग का आरोप है तो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। आप उसको 41A सीआरपीसी का नोटिस देंगे कि जब भी आपको इसमें बुलाया जाएगा आप इस इन्वेस्टिगेशन में हमारा सहयोग करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर केवल धनउगाही करने के आशय से कि हम इनसे कुछ पैसा ले लेंगे, उसको जबरदस्ती पकड़ के थाने में बैठा लेते हैं। तो जब थाने में बैठाले हुए हैं आप उसको, चूंकि वो गिरफ्तारी ही होती है, गिरफ्तारी का मतलब होता है कि आपको अपनी गिरफ्त में लेना, उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं, एक निश्चित सीमा, उन्होंने एक सीमा बना दी है कि इसके बाहर आप नहीं जाएंगे, उसी को गिरफ्तारी कहते हैं। तो जब गिरफ्तार ही उन्होंने कर लिया है तो वो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष क्यों नहीं ले जा रहे, या तो वहीं से छोड़ दे। जैसे मान लीजिए आपको गिरफ्तार किया, 2 घंटे बाद आपको छोड़ दिया कि आप पे कोई वो नहीं, आप जाइए 41A की नोटिस पे सिग्नेचर करा लिया, वो गिरफ्तारी वैध है, अवैध नहीं है। लेकिन आज आपको ले गए और वहां थाने में कहते हैं घर से 1 लाख रुपया मंगाओ, नहीं आएगा तो तुम्हें जेल भेज देंगे, किसी फर्जी मुकदमे में या इसी मुकदमे में। आपको 3 दिन रोके हुए हैं। ऐसी स्टेज में क्या ये लीगल है? अगर ये लीगल है तो क्या उनको लाइसेंस दिया गया है कि आप इस तरीके का भ्रष्टाचार करिए? उनके खिलाफ शिकायत नहीं की जाएगी। तो एक आम समाज में जो धारणा बनी हुई है, बहुत से लोग डरते हैं कि पुलिस वाले हैं, किसी मुकदमे में फंसा देंगे। इनसे कतई नहीं डरिए, ये मेरा अनुरोध है। इनसे बराबर बहस करिए और इनके खिलाफ प्रोसीजर चालू करवा दीजिए, 342 का मुकदमा लिखवाइए। इससे ये लज्जित होंगे और इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरा आग्रह है, अगर आपने इन लोगों का मनोबल बढ़ाया, इनको पैसे दिए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, तो ये समाज के लिए एक कलंक होंगे, बेनामी संपत्तियां बढ़ाएंगे और जो भी गलत काम हो सकते हैं वो सब करेंगे। अपराध में, ये तो अपराध में अपराधी हो गए एक प्रकार से। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो ये आम जनता की जिम्मेदारी है कि उस अपराधी व्यक्ति को अपराध न करने दे, उसको रोके और उसको उचित दंड से दंडित कराए। क्योंकि हम ही लोग तो हैं जो लोगों के खिलाफ गवाही देते हैं। जाके अगर आपने कोई घटना देखी है, कोई हो रहा है, तो आप ही खड़े होकर कहेंगे। वोट देते हैं ताकि हमें विधि का शासन रहे। और अगर कोई एक ऐसा नुमाइंदा जिसको सरकार ने चुना है, वो हमारी रक्षा के लिए है और हम ही से वो पैसे मांग रहा है या हमारे किसी भाई से मांग रहा है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? तो ऐसी स्थिति में आप लोग कचहरी आइए और अपने वकील साहब से संपर्क करिए, इनके खिलाफ मुकदमे लिखवाइए, उससे इनमें कुछ सुधार आएगा। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, यद्यपि पिछली सरकारों ने उतना बहुत अच्छा काम नहीं किया। अब इस कानून के क्षेत्र में भी धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो रहा है। जो हमारी प्रोसीजर्स अभी तक थे, सीआरपीसी थे, आईपीसी थी और सीपीसी थे, इनमें कुछ बदलाव के लिए व्यवस्था हो रही है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भी चेंज कर रहे हैं और इस समय मामला स्थायी समिति में पेंडिंग है। संभवतः उम्मीद है आने वाले कुछ महीनों में इसमें सुधार होकर के नई नीति हम लोगों के सामने होगी, नया प्रोसीजर होगा, उससे कुछ सुधार बढ़ेगा। लेकिन जब तक सुधार नहीं होता तब तक हम लोग इन लोगों को दंडित कराने के लिए, सजा दिलाने के लिए तत्पर रहें। नमस्कार।